आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को सत्तारूढ़ हुए 11 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका और उत्तर प्रदेश में 8 वर्ष से अधिक का समय योगी आदित्यनाथ जी का व्यतीत होने जा रहा है एज मुख्यमंत्री। अभी तक भाजपा की जो अंदरूनी राजनीति बंद पर्दे के बीच में चल रही थी, लगता है अब वो सार्वजनिक होने लगी और भाजपा के पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भाजपा की आपसी जुगलबंदी में भी काफ़ी कड़वाहट आ चुकी। सरसंघचालक मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की खाई पटने की जगह बढ़ती ही जा रही है। यद्यपि भाजपा पूरी कोशिश कर रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया और बड़े बड़े प्रिंट मीडिया में इसकी कोई खबरें ज़्यादा चर्चा में नहीं है। भाजपा कोशिश कर रही है कि अपनी इस अंदरूनी लड़ाई को वो सार्वजनिक न होने दे, लेकिन धीरे धीरे अब ये सार्वजनिक होती जा रही है, जो कि कहीं से भी अब भाजपा के हित में तो कतई नहीं होने जा रही। साथियों, मैं इधर के कुछ घटनाक्रम आपको बताना चाहूँगा, जिससे आप स्वतः स्पष्ट हो जाएंगे कि भाजपा और आरएसएस की लड़ाई कितनी चौड़ी हो चुकी है। पिछले माह पुलिस भर्ती परीक्षा में चयनित लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में फतेहपुर लखनऊ आए केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र और योगी आदित्यनाथ को सफल मुख्यमंत्री बताया, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की लाबी का तिलमिला जाना आवश्यक था और वो तिलमिलाएगी। एक ऐसे लेखक तथाकथित लेखक जिनकी लेखनी में तो मेरे विचार से कोई दम नहीं है, लेकिन वो अपनी पुस्तकों को बिकवाने के लिए रात दिन योगी जी का महिमा मंडन कर रहे हैं कि सूचना विभाग के माध्यम से उनकी अधिकाधिक पुस्तकों की बिक्री हो जाए। उन्हीं के सहयोग से योगी आदित्यनाथ की जीवनी पर जो फिल्म बन रही थी, उसका ट्रेलर भी अमित शाह के बयान के दूसरे दिन ही डलवा दिया गया, जिसमें कहा गया कि बाबा पैदा नहीं होते, अवतरित होते। बात यहाँ तक भी ज़्यादा चर्चा में नहीं आई, लेकिन जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई तो केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को मंजूरी देने से मना कर दिया, जिसके विरोध में निर्माता ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ज़रा सोचिए, भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन में है, वो बिना मोदी और शाह की मर्जी के तो योगी आदित्यनाथ की फिल्म को प्रमाण पत्र देने से मना नहीं कर सकता था। ये घटना इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है कि योगी आदित्यनाथ और मोदी और अमित शाह में सब कुछ सामान्य नहीं है और ये लड़ाई कम होने की जगह अब बढ़ती ही जा रही है, जिसका खामियाजा निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता को भी भुगतना पड़ रहा है और देश की जनता को। किसी भी सत्तारूढ़ दल के
प्रदेश और देश की सरकार के नेता जब आपस में एक नहीं होते हैं और वो अपनी अपनी कुर्सी बचाए रखने की फिराक में रहते हैं तो उसका खामियाजा तो जनता को उठाना ही पड़ता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक तंत्र कितना बेपरवाह और स्वच्छंद हो चुका है। न वो जनप्रतिनिधियों की बात सुनता है न जनता की। विषयांतर हो जाएगा। मैं आता हूं अपने मुख्य मुद्दे पर, भाजपा और संघ की अंदरूनी कलह पर। सेंसर बोर्ड के मना करने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान एक सार्वजनिक कार्यक्रम से आता है कि 75 वर्ष की आयु के बाद लोगों को दूसरों को रास्ता देने के लिए स्वयं हट जाना चाहिए। और संघ प्रमुख का यह बयान भाजपा में मोदी शाह के गुट को झकझोर देता है। जैसा कि आम देशवासी जानते हैं कि 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने जा रहे हैं। देशवासियों को ये भी मालूम होगा कि 2024 के चुनाव के समय केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 75 साल की आयु की कोई सीमा भारतीय जनता पार्टी की नियमावली में नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की आयु के बाद भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे और 2029 में भी प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। इसके बाद संघ प्रमुख का इस तरह का बयान आना निसंदेह ये दर्शा रहा है कि संघ और भाजपा की मोदी शाह की कंपनी में खाई घटने की जगह बढ़ती ही जा रही है। वाकया बिल्कुल उसी तरीके का है। योगी आदित्यनाथ उसी तरह भाजपा के लिए गले की हड्डी बन गए हैं जिस तरीके से कभी नरेंद्र मोदी भाजपा की गले की हड्डी बन गए। जो गलती अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर किया था, संभवतः वही गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर कर चुके हैं। सबको मालूम है कि गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने किस तरह से अपने आप को पहले प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया और 2014 के चुनाव में वो प्रधानमंत्री बनकर काबिज भी हो गए। एक बात यहाँ और स्पष्ट कर दूं कि मोहन भागवत जी के बयान के बाद मोदी शाह के गुट से जो ये बयान आया कि जिसके नाम से वोट मिल रहे हैं, चूँकि मोदी के नाम से वोट मिले हैं, मोदी के नाम से सरकार बनी है, इसलिए मोदी का के संन्यास लेने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। ये भी ये रेखांकित करता है कि संघ और भाजपा की मोदी शाह लॉबी में कुछ भी सामान्य नहीं बचा और उसका स्पष्ट प्रमाण ये भी है कि न तो उत्तर प्रदेश का भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष चुना जा रहा है और न भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। लगातार भारतीय न्यायालयों की तरह तारीख पर तारीख बढ़ती चली जा रही है। तमाम नाम हवाओं में उछले, अखबारों में आए, कयासों में आए, लेकिन किसी एक नाम की घोषणा अभी तक नहीं हुई। ये माना जाना चाहिए कि यदि संघ और भाजपा की मोदी शाह लॉबी में कुछ भी सामंजस्य होता तो अब तक उत्तर प्रदेश का भी भाजपा अध्यक्ष चुन लिया गया होता और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं जुलाई माह की 18 तारीख, एक एक दिन, एक एक हफ्ते
इन संगठनात्मक चुनावों का बढ़ते जाना भाजपा की उस छवि को धूमिल कर रहा है जो कभी उसने ये कहकर गढ़ी थी कि उनकी पार्टी का चाल, चरित्र और चिंतन दूसरी पार्टियों से अलग है। लेकिन ये भयंकर घमासान को देखकर तो अब यही लगता है कि चाहे जो दल हो, सभी में सत्ता की भूख है। जो नेता जहां काबिज है वहां से हटना नहीं चाहता है और किसी भी पार्टी में जैसा होता है वैसा ही भाजपा में भी हो रहा है। अनुशासन तार तार हो रहा है और अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि भाजपा और संघ में निर्णायक लड़ाई लड़े जाने की योजनाएं बनाई जाने लगी। अगले कुछ दिन भाजपा के राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखना यह है कि ये किस हद तक जाएगा ये रिश्ता, क्योंकि 75 वर्ष की आयु पहले 11 सितंबर को मोहन भागवत जी के पूर्ण होने हैं और उसके बाद 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी के। कयास तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि 75 वर्ष पूर्ण होने पर स्वयं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी अपना कार्यभार छोड़ देंगे, जिससे नरेंद्र मोदी के ऊपर इतना अधिक नैतिक दबाव बढ़ जाएगा कि उनको भी अंततः प्रधानमंत्री का पद छोड़ना ही पड़ेगा। और यदि वो कदाचित नहीं छोड़ते तो भाजपा में जो अभी लुके छिपे कई गुट बने हुए हैं वो खुलकर 2 गुटों में बढ़ जाएंगे और पार्टी के टूटने की संभावनाएं भी प्रबल दिखाई पड़ने लगेंगी। दुर्भाग्य से यदि ऐसा होता है तो ये भाजपा के लिए एक तरीके से आत्मघाती होगा और भाजपा की राजनीति का हमेशा के लिए नहीं तो लंबे समय के लिए उसका पतन हो जाएगा। साथियों, आपको क्या लगता है? आप अपने विचारों से कमेंट के द्वारा मुझे अवगत कराएं और यदि हो सके तो फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाली बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन का इंतज़ार न करना पड़े और हर वीडियो आप तक स्वतः पहुँचे। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद।